अभी जो ये कार्ड जो है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक अलग ही कार्ड से, ये भी टैरोट के देवता कहा जाता है, टैरोट के कार्मिक कार्ड्स माना गया है। ये हमारे फुल कर्मास का रिजल्ट हमें मिलने वाला कार्ड है। अगर ये कार्ड स्ट्रेट आता है तो आपको कर्मा के रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से मिलने वाले हैं। जो भी आपने 24 घंटे में काम किया है वो 24 घंटे का फल जो है आपको नेक्स्ट 24 घंटे में मिल जाएंगे। तो ये पूरा घड़ी की तरह क्लॉकवाइज घूमने वाला जो है टैरोट का कार्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। अभी यहाँ पे जो चीज़ें जो है, यहाँ पे एक वुमेंस जो है वो एंजल्स जो है स्टडी कर रही है, मतलब बुक लेके पढ़े, ज्ञान है, मतलब चारों तरीके से ज्ञान जो है ना आपको यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी चीज़ें यहाँ पे एक स्नेक्स है, डेविल है, यहाँ पे जो है जैसे कि हॉर्स जो है ये तलवार लेके बैठा है। मतलब यहाँ पे जो कुछ भी चीज़ें बुरी होके आएंगी तो सर्कल घूमेगा ना, तो यहाँ पे डेविल भी आएगा, स्नेक्स भी आएगा, तो ये सर्कल घूमेगा। तो मतलब आपको कुछ भी चीज़ें जो आ रही है स्टेट में, मतलब कुछ भी रुकावटें जो आ रही है आपके ऊपर, किसी ने ब्लैक मैजिक किया होगा, कोई तंत्र साधना की होगी, कुछ नेगेटिविटी का प्रभाव आपकी तरफ होगा, ये सारी चीज़ों को काटेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड्स आपके लिए यही काम करता है। आपके किसी की भी नज़र नहीं लगना, किसी की बुरी एनर्जी नहीं आना। कोई कोई कहता है ना कि मुझे कुछ भी इन चीज़ों का असर नहीं होता है, वो इस कार्ड्स में कहा गया है, मुझे कुछ भी चीज़ों का असर नहीं होगा अगर किसी ने मेरे ऊपर कुछ भी चीज़ें की हुई है। गॉड ब्लेसिंग है, भगवान की ब्लेसिंग है, जो मेरे तरफ ये चीज़ें नहीं आती, आपके लिए ये चीज़ें होगी। तो पहली बात कि आपके कहीं ना कहीं आपके पूर्वज होंगे जिनका आशीर्वाद आपको मिल चुका होगा। सेकेंड थिंग कि आपके कहीं ना कहीं आपने मेडिटेशन या फिर आध्यात्मिक चीज़ों में अपनी इतनी रुचि बढ़ा दी होगी जिसके कारण आपके ऊपर किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं हो सकता है, या फिर आपकी कुछ ऐसे प्लैनेट्स हो सकते हैं जिनके लिए आपके प्रभाव जो है कम हो जाएंगे। ये यहाँ पे चीज़ें ज़रूर आती है। यहाँ पे अभी जो मेन जो रिजल्ट आता है, यहाँ पे एक चीज़ होती है आपकी फास्ट तरीके से चीज़ें जो है ना चेंज हो जाती है। आपने जितना भी नॉलेज लिया अभी वो काम आएगा, नेम फेम होगा, लोगों के सामने प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी से होगी, प्रमोशन काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ेगा, फॉरेन कंट्री में ट्रैवल ज़रूर होगा, बाहर जो है प्लेस चेंज हो सकता है, यहाँ से दुनिया बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं, एक हैप्पी लाइफ रहेगी, एक मैरिज लाइफ ठीक होगी आपकी, एक काम के रिदम से चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी, एक बहुत बड़ी एक लग्जरी लाइफ जीने लग जाओगे जब ये कार्ड्स आता है। हर चीज़ बहुत फास्ट तरीके से होगी, यूनिवर्स आपको चॉइस करेंगी। कहीं कोई कहता है ना कि मुझे इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए था, पर तो भी मैं पता नहीं कैसे तो भी इस फील्ड में आ गया, जिसके लिए मेरी दुनिया ही बदल गई। ये वाली रिदम इस कार्ड्स में आ जाती है। ये कार्ड्स आने के बाद आपकी पूरी दुनिया ही चेंज हो जाती है, काया पलट जाती है जब ये कार्ड्स आ जाता है। कार्ड्स ये अगर रिवर्स हो जाए तो, कार्ड्स रिवर्स हो जाए, जितने अच्छे फल दे रहा है तो उतना रिवर्स फल भी देगा। जो डेविल आ रहे हैं, जो स्नेक्स आ रहा है, ये आपको जो सपोर्ट करेंगे। ब्लैक मैजिक होना, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर लगना, एलिगेशंस लगना, कहीं ना कहीं आप कोर्ट कचहरी के मामले में फंसना है, आज ऐसे एलिगेंस लग जाएंगे कि जहाँ से आप निकल नहीं पाएंगे। पैसे को लेके मुसीबत आना, पैसे को लेके काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होना, काफ़ी ज़्यादा लोन लेके बैठ जाना, काम नहीं होना, काम बहुत ज़्यादा ब्लॉक होके बैठ के रह जाना, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें लगना कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स मेरे अंदर आ चुकी है, सेलिंग नहीं होना, ये सारी सिचुएशन आपकी तरफ आ जाएंगे। अपने बहुत सारे बोलते ना कि ब्राह्मणों को पूछ लिए, बहुत सारे अपने तीर्थों स्थान भी चले गए, बहुत सारी चीज़ें आपने कर ली, जितने भगवान को पूछना था पूछ लिया, पर अभी भी चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं। तो यहाँ पे रिवर्स कार्ड्स में वही चीज़ें होती रहेगी, और कहीं ना कहीं आप भी तंत्र साधना सीखने के लिए जो है तत्पर रहोगे, क्योंकि लोगों से काम नहीं हो रहा तो मैं ही खुद क्यों ना कर लूँ। तो कहीं ना कहीं बुरी संगत में रहना, बुरी संगत के काम करना, कहीं ना कहीं अपने थोड़ा सा जुआ खेलना, या फिर कहीं ना कहीं बोलते ना कि मार्केटिंग पे पैसे लगा लेना, तो ये चीज़ें भी होगी आपके साथ। काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल लेना, काफ़ी सारे बुरे संगत में घिरते जाओगे, जिससे बाहर आना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो रिवर्स कार्ड्स काफ़ी आपके लिए नेगेटिव साबित हो जाते हैं। जितने अच्छे गुण मिलते हैं उतने ही बुरे गुण भी मिल जाते हैं। जस्टिक क्या है? जस्टिक कार्ड से कहता है कि आपके लिए एक जजमेंट होने वाली है। आपके जो कुछ भी कोर्ट केस चल रहे हैं, या फिर जो कुछ भी आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके बुरी हो चुकी है, जैसे कि आपके लिए ऊपर बोलते ना कि बेफुजुल या फिर बेवजूल कोई भी सामने आके आपकी तरफ बोल के चला गया, उनके साथ बुरा होना स्टार्ट हो जाएगा, उनके साथ ही बुरी चीज़ें अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने जवाब नहीं दिया है तो आपका दुश्मन ही जो है आपके सामने आने से पहले ही जो है खत्म हो जाएगा। आपकी दुश्मनी लोगों से के साथ खत्म होगी, क्योंकि यहाँ पे तराजू है, बैलेंसिंग का कार्ड्स है, और स्वॉर्ड्स है। स्वॉर्ड्स क्या कर रहे हैं? इन सारी चीज़ों को काट रहा है। मतलब आपके सामने कोई दुश्मन भी आएगा तो वो डरेगा कि इनके सामने नहीं जाना है और मुझे इनसे कम्युनिकेशन नहीं करनी। मतलब आपके दुश्मन जितने बने थे वो दुश्मन नहीं बनेंगे, ये कार्ड शो करता है। काफ़ी ज़्यादा आप इन चीज़ों में हो सकते हैं कि बैंकर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं एक मेडिकल फॉर्म में हो सकते हैं, बहुत बड़ा एक आपका व्यापार हो सकता है, जिनके कारण आपके काम जो है जो चल रहे होंगे पर उसके भी ऊपर एलिगेशंस होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। अगर एलिगेशन चल रहे हैं वो भी खत्म होने के चांसेस इस कार्ड्स में आते हैं। अगर ये कार्ड्स रिवर्स आ गया तो
अभी ये फिर से वही चीज़ होगी कि आपके ऊपर जो भी एलिगेशंस लगे वो सामने तरीके से और भी बहुत बार बार चीज़ें आपके ऊपर आती रहेगी। अननेसेसरी इस केस में फंसना, पैसे की ज़्यादा खर्च होना, बर्बादी होना, पैसे को लेके सोच में रहना कि मेरे पैसे काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो रहे हैं, मेडिकल फॉर्म में जाना, ज़्यादा करके मेडिकल चीज़ों में पैसे खर्च होना, ये सारी दिक्कतें आएंगी। कुछ भी स्थिति ठीक नहीं रहेंगी, ऐसे लगेगा कि अभी क्या करें, कैसे चीज़ों को सामना करें। तो स्वॉर्ड्स नहीं होने के कारण ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको बैकआउट ज़रूर करेगी। द हैंडमैन कार्ड्स, द हैंडमैन कार्ड आपके लिए शो करता है कि आप जो कुछ भी स्थिति में हो वो अच्छी स्थिति में हो, पर आप अपने हाथों से अपनी स्थिति को थोड़ा ख़राब करना, नेगेटिविटी जोन में चले जाना, मतलब आपको एनी टाइम फील होना कि जो कुछ भी स्थिति हो रही है वो आपके मन के मुताबिक नहीं है। आपके मुताबिक मतलब कि आपके मन से कुछ भी चीज़ें नहीं होती जा रही। यहाँ पे जो एक प्लांट जो दिखाई देते दे रहा है, यहाँ पे ये पर्सन जो है वो उल्टा लटका हुआ है। यहाँ पे सन की ब्लेसिंग भी है, मतलब गॉड ब्लेसिंग भी है, पर उल्टी होने के बावजूद भी गॉड की ब्लेसिंग है। ये सबसे बड़ी एक अहम बात इसमें कार्ड्स में मानी गई है। साथ ही साथ इसके कम्युनिकेशन स्किल, ब्लू कलर का कॉस्ट्यूम है, कम्युनिकेशन स्किल एंड रेड कलर का कॉस्ट्यूम, मतलब प्यार से रिलेटेड चीज़ें। इसको एनी टाइम फील होगा कि मैं जहाँ पे भी स्थिति में हूँ वहाँ पे मुझे प्यार नहीं मिल पा रहा है, मैं एडजस्टमेंट की चीज़ें या फिर एडजस्टमेंट की स्थिति गुजार रहा हूँ। हालांकि इनके मन के ही मुताबिक चीज़ें चलेगी। मतलब ऐसे हो सकता है कि एक स्टोरी फॉर्म में अगर बताओ तो, कि एक पर्सन होता है कि जिनकी मैरिड लाइफ भी जो है इनके पसंद से होती है, पर उनको ऐसा लगता है कि मैंने शायद कुछ गलती की है, और उस गलती को छुपाने के लिए ये सबके सामने शो ऐसे करते हैं कि मैंने अपने फैमिली के मर्जी से शादी की है, फैमिली की मर्जी से चल चुका हूँ, जिसके लिए अभी मैं निकल नहीं सकता और मैं इस चीज़ों में हैप्पी नहीं हूँ। एनी टाइम कुछ भी चीज़ों को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करके बोलना, एनी टाइम बोलना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये सारी चीज़ों की कम्युनिकेशन माइंड्स में होते रहना, ये सारी चीज़ें माइंड्स में इनके आते रहेगी और आने के साथ साथ बहुत ज़्यादा परेशानी इनके लाइफ में चलती रहेंगी। तो ये खुद होकर अपनी स्थिति को ख़राब करना, भगवान के प्रति इनकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा रहेगी, बट वहाँ पे भी इनका एक ही चीज़ रहेगी कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें मुझे मिली नहीं है। हालांकि इनकी मर्ज़ी से ही मिलेगी, पर जिस चीज़ों में रह रहे कंफर्ट जोन इनको फील नहीं होगा, महसूस नहीं होगा। जिस स्थिति में ये रह रहे हैं उस चीज़ों में ये खुश नहीं रहेंगे। ये खुद होके कन्फ्यूजन वाली स्थिति इनकी काफ़ी ज़्यादा बनी रहेगी। जब भी ये कार्ड्स आता है तो आपकी पर्सनैलिटी शो यही करेगी कि आपके माइंड में चीज़ें यही घूमती रहेगी कि आप कुछ भी चीज़ों को लेके खुश नहीं हैं। अगर ये कार्ड रिवर्स आता है तो यहाँ पे अभी पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सीधा दिखाई देते दे रहा है, बट यहाँ पे चीज़ें बिगड़ जाती है, क्योंकि ये अभी भी जो है उल्टे ही तौर पे लटका हुआ है, क्योंकि पेड़ तो सीधा नहीं हो सकता। यहाँ पे सन की जो रेस है वो चली जाएगी। सन की रेस चले जाना मतलब ये फील होता है कि आपके जो कुछ भी आपकी गॉड की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली थी वो नहीं मिलेगी। भगवान के ऊपर से आपका हाथ उठ सकता है। कहीं ना कहीं ऐसे रहेगा कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने पितरों से, घर के पितरों से परेशान रहेंगे। ये होगा कि आपके घर पे सडनली जो है जो बड़े मेंबर से उनके अपघाती मृत्यु होना या फिर सडनली बैक टू बैक किसी की मृत्यु होना, ये स्टार्ट रहेगी। काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे। अपने काम के प्रति जो है काफ़ी ज़्यादा ईमानदार रहेंगे। काम काफ़ी अच्छा खासा चलेगा, पर सडनली कहीं ना कहीं घर पे कुछ ना कुछ हेल्थ इशू, किसी ना किसी परिवार की हेल्थ इशू रहना, खुद की हेल्थ इशू में परेशानी आना, ये सारी परेशानी इनमें रहेगी ही रहेगी। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, पर हाँ, काम के मामले में चीज़ें ठीक रहेंगी। जहाँ पे यहाँ पे स्थिति ऐसी होगी कि शादी आपके मुताबिक नहीं होगी। जहाँ पे यहाँ पे तो अभी तो हो रही थी, पर अभी आपकी शादी आपके मुताबिक नहीं होगी। आपके पर्सन के साथ कितनी भी अनबन हो जाए तो भी आप एडजस्ट करके ज़िंदगी निकाल लेंगे, और कहीं ना कहीं जो है लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत आती ही आती रहेगी। डेथ कार्ड, डेथ कार्ड जब भी आता है सबको लगता है कि डेथ कार्ड आने से डेथ होती है, पर डेथ कार्ड आने से डेथ नहीं होती है। डेथ का मीनिंग्स ये होता है कि कुछ चीज़ों का अंत होकर नई सी शुरुआत होना। कुछ चीज़ों में आप काफ़ी टाइम से स्ट्रगल करते जा रहे हो और आप काफ़ी ज़्यादा इतना फ्रस्ट्रेशन हो चुके, तो आपको ऐसे लगेगा कि मेरी नई शुरुआत कब होगी। तो नई शुरुआत होगी, एक नई शुरुआत 0 पॉइंट से शुरू हो जाती है। 0 पॉइंट से शुरू होना मतलब कि एक नई ज़िंदगी आप सोच भी नहीं सकोगे कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा एंड होके कैसे शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि किसी की मैरिड लाइफ, जैसे कि डाइवोर्स होने के बाद एक नई ज़िंदगी स्टार्ट होती है। एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करने के लिए लोग पर्सन जो है चले जाते हैं, या फिर जो है जैसे कि अभी तक आपने स्टडी जितनी कर ली या फिर जो भी जॉब पे आप थे या फिर जो भी काम जो ज़्यादा कर रहे थे वो अंत हो जाएगा। मतलब उनका चीज़ें जो है आपकी ख़त्म हो जाएगी। एक नई काम की, नई चीज़ों की शुरुआत, जो आपके अंदर जो गुण है, जैसे कि आज मेरा गुण है, आज मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं ये एस्ट्रोलॉजी काफ़ी टाइम से करती आ रही हूँ, पर मुझे यहाँ पे इसके लिए प्रसिद्धि नहीं मिल पा रही है।
अगर मैं यहाँ से चीज़ों को लेके मेरा एंड हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाती है, ऐसा टाइम आ जाता है कि अब ख़त्म हो गया, उस टाइम के बाद मेरा कुछ नया काम स्टार्ट हो सकता है, जैसे कि क्लॉथ का हो सकता है या फिर मेकअप आर्टिस्ट का हो सकता है, ऐसी वाली स्थिति आपकी हो जाना। इन कंडीशन पे ये चीज़ होगा कि आपकी चीज़ों जो आप कर रहे थे वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, वो चीज़ें चली जाएंगी, अभी कुछ नई तरीके से शुरुआत होगी, नए फॉर्म में स्टार्ट हो जाएंगी, जिसके लिए आप तत्पर रहेंगे और नई चीज़ें सीखने के लिए भी, मतलब आपको सीखना भी है, करना भी है और आगे बढ़ना भी है, ये चीज़ों का स्टार्ट होना रहेगा ही रहेगा। ये कार्ड्स में एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत कहा जाता है, मतलब एक नई सी शुरुआत, मतलब किसी चीज़ का अंत, मतलब आप जीते जीते आपकी एक नई जन्म, आपका एक नया जन्म होना। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी, डेविल जो है वो ब्लैक हॉर्स पे नहीं है, ये वाइट हॉर्स पे है। इसका झंडे में जो है जो वाइट फ्लावर्स लगा है, मतलब कहीं ना कहीं उजाले की तरफ लेके जाता है। सन की रे से जो जोकर जो वह प्रेयर करना है, प्रार्थना कर रहा है, जो कुछ भी इसके अच्छे जो कर्म है, उस अच्छे कर्म की रिकॉर्डिंग, इसको एक नया जन्म मिल रहा है, मतलब इसका अंत तो हो रहा है, अंत इसके जीवन का नहीं हो रहा है, अंत इसके कुछ कामों का हो रहा है, जो भी इसके जो कर्म थे उसके कामों का अंत इसमें कहा गया है। यहाँ पे डेथ की बॉडी तो दिखी गई, मतलब जो कुछ भी पास्ट लाइफ से रिलेटेड चीज़ें चल रही थी आपके लाइफ में, वो दी एंड होके नई सी शुरुआत आपके लिए होना, ये कार्ड के लिए मीनिंग होता है। अभी ये कार्ड के साथ आपके लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स या फिर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड सकते, तो 100% कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होना, ब्लड के रिलेटेड इश्यू होना, ये आपके साथ काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। इसके साथ डेविल का कार्ड्स आता है, तो ब्लैक मैजिक चीज़ों से आपके ऊपर घात होना या फिर कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ इशू इतनी ज़्यादा खराब होना जिसके लिए मृत्यु हो सकती है, तब इन कार्ड को गिना जाएगा जब 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और डेविल का कार्ड्स आए तब। खास करके इनके लिए कार्ड्स अगर कहा गया है कि आपके लिए जजमेंट भी कार्ड्स आ जाए, जो हम सीखेंगे, जजमेंट कार्ड आने के बाद डेथ के कार्ड्स आने के साथ साथ अगर आपके लिए जो जजमेंट का कार्ड्स आ जाए, तो जजमेंट का कार्ड्स कहता है कि आपके लिए जो है ना कहीं कुछ जो पूरा जो चीज़ें, जैसे बोलते हैं ना कि बैक टू बैक किसी ना किसी की मृत्यु हो रही, तो उसमें आपकी भी चीज़ें शामिल होगी, मतलब आपका भी बहुत कम एज में आपकी मृत्यु हो सकती है, ये टाइम आपका आना, तो ये भी चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी। रिवर्स कार्ड्स में अगर हम कहें कि डेथ हो जाती तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, कोमा अटैक आने के चांसेस होते हैं, हेल्थ इशू काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकती है, आपको रीजन्म मिलेगा क्योंकि डेथ का कार्ड्स है, बट यहाँ पे ऐसी चीज़ होगी कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, आप कुछ भी चीज़ें करने के हालात में नहीं रहोगे, आपकी बॉडी वर्क करने के लिए आपके साल से 2 साल जो है निकल जाएंगे। कहीं बड़ी इंजरी हो सकती है, हाथ से लेके पैर से लेके कुछ बड़ी इंजरी हो सकती है, जिसके लिए आपको संभल के रहना ज़रूरी है। द डेविल कार्ड्स ब्लैक मैजिक के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वशीकरण होना, आपके ऊपर कहीं ना कहीं अट्रैक्शन होना, आपकी चीज़ें कुछ ना कुछ छीनना, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे वशीकरण लाइफ में आ चुके हैं आजकल के दौर पे। कुछ ऐसे जो हीलर्स है या फिर कुछ जो तांत्रिक सिद्धियाँ जो करते हैं, ये ब्लैक मैजिक का जब भी कार्ड्स आता है तो ऐसा होगा कि कोई पर्सन आपके साथ बात करता होगा, कम्युनिकेशन करता होगा, आपको लगता है कि वो पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हेल्पफुल है, आपसे मीठी मीठी बात करना, कम्युनिकेशन करना, पर आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ऐसा महसूस होगा कि यार ये पर्सन जब से मेरे लाइफ में आया है तब से मेरे सारे दोस्त गायब हो चुके हैं, मेरे फाइनेंशियल कंडीशन मेरे पास ठीक नहीं रह रही, हालांकि वो पैसे नहीं मांग रहा है, पर मेरे पास मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, मेरे से साथ लोग नहीं जुड़ पा रहे, मेरी फैमिली में मेरे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। तो जब ये स्थिति आती है तो आपके ऊपर ऐसा वशीकरण किया गया है कि आप सिर्फ उससे ही कम्युनिकेशन करो, उससे ही बात करो, मतलब आपके साथ रह के आपके ऑरा के अकॉर्डिंग आपकी चीज़ों को खींचना, उसके लिए आजकल के जो है अट्रैक्शन चीज़ें जो है बनाई गई हैं। तो ये चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है तो तब भी ये डेविल कार्ड्स आता है। कुछ आसपास में नेगेटिविटी होना या फिर कुछ आसपास के लोग ब्लैक मैजिक करके चले जाना, घर पे हर किसी की हेल्थ इशू आना, हेल्थ इशू खराब रहना, कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के मामलात रहना, किसी ना किसी इंसान के साथ इंक्लूड ज़बरदस्ती रहना, जिस इंसान के साथ आप निकल नहीं पा रहे हो, ऐसी स्थिति आपकी बनना, तो ये ब्लैक मैजिक का कार्ड्स आपके लिए 100% शो होगा। अगर ये कार्ड्स में अगर जब भी ब्लैक मैजिक आता है तो आपने अपने घर की स्थिति देखना है कि आपके साउथ साइड में जो है डोर तो ओपन नहीं है, या फिर वहाँ पे डस्ट तो नहीं है, या फिर आपने उसमें डस्टबिन तो नहीं रखा है, या फिर साउथ कॉर्नर में आपने जो है शूज़ के रैक तो नहीं रखे हैं, या फिर वहाँ पे गंदा पानी तो नहीं है, और या फिर कहीं ना कहीं साउथ कॉर्नर पे आपने ब्लू कलर का पेंट तो नहीं किया। अगर ये चीज़ें किए तो सच में कहीं ना कहीं से ब्लैक मैजिक चीज़ों आने का कारण भी आप बन चुके, तो ये चीज़ों को रिमूव करना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर ये कार्ड रिवर्स आता है तो अगर ये रिवर्स कार्ड्स आता है तो डेविल की एनर्जी आई थी, वो निकल चुकी है, जो भी आपने कुछ पूजा पाठ की होगी, प्रेयर की होगी, प्रार्थना की होगी, तो वो चली जाएंगी। अभी यहाँ पे चीज़ है कि आप किसी से मुक्त हो जाओगे, जिस भी सिचुएशन पे फंसे थे वहाँ से अड़ते अड़ते, जैसे कि
ये हो सकता है कि जैसे मेरी क्लाइंट थी, जैसे कि उसने कहा था कि मैं किसी के साथ जो रहती हूँ ना, तो मुझे ये सारी चीज़ें सिम्टम जो है ना समझ में आ रही, जो मैंने सिम्टम बताए थे कि मेरी सारी फाइनेंशियल कंडीशन, सारी चीज़ें समझ में आ गई। तब उसको कहीं न कहीं से लगा कि यार मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है। तो वहाँ से बहुत फ़ौरन तरीके से किसी ने हेल्प की कि वो फ़ौरन तरीके से निकल चुकी। तो ये कंडीशन भी आती है कि आप जहाँ पे फँसने वाले थे, बहुत ज़्यादा फँसते ही रहते थे और उनके साथ अटकते ही रहते थे, वहाँ से निकल जाओगे। तो ये स्थिति आपकी बनेगी, मतलब जिस भी स्थिति में हो वहाँ से निकल जाओगे, नेगेटिविटी रिमूव होगी, आसपास का माहौल ठीक होगा, लोग अच्छे तरीके से आपसे बात करने लगेंगे। टेम्परेंस, टेम्परेंस कार्ड्स यहाँ पे एक एंजल्स कार्ड्स है। ये एंजल्स कार्ड्स काफ़ी अच्छे तरीके से माना गया है। आपने जो कुछ भी प्रेयर किए, एंजल्स प्रेयर करते हैं या फिर एंजल्स रीडिंग्स करते हैं या फिर एंजल के आपको नंबर्स दिखना, फेदर्स दिखना, ये स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे टेस्टिंग का टाइम चल रहा है, मतलब यहाँ पे जो है कप से एक कप से दूसरे कप में जो है वाटर डाला जा रहा है और फिर से उसी कप से उसी कप में वाटर डाला जाता है। सन की रेज है, यहाँ पे जो है इमोशनल फीलिंग्स दिखाई देंगी, जैसे कि परिवार के लिए, अपनों के लिए, अपने प्यार के लिए इमोशनल फीलिंग्स दिखाई देती दे रही है। पर आप इनको परखोगे, जानोगे, एनी टाइम इनको चेक करते रहोगे कि ये रिश्तों में जो है ईमानदारी से चीज़ें निभाते कि नहीं निभाते। उसके लिए टेस्टिंग का टाइम है। जितने पैसे आप काम के लिए लगाओगे उतने ही पैसे आपके पास वापस आएंगे, वापस कहीं नहीं जाएंगे। ये खास करके ज़्यादा करके इनके रिदम बन जाते हैं। जो भी आप काम करोगे उसमें सक्सेस, नेम, फेम, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी और काफ़ी लोगों में जो है आपके काम बढ़ेंगे। जाने आने के रास्ते काफ़ी ज़्यादा खुल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग आपकी रहेंगी। लोगों में आपका एक जो बोलते हैं ना, एक पर्सनालिटी आपकी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाली रहेगी, जिसके लिए आपको लोगों को लगेगा काफ़ी ज़्यादा सामने वाला इंसान काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से घिरा हुआ है, आध्यात्मिक से घिरा हुआ है। ये काफ़ी चीज़ें आपके लिए महसूस ज़रूर होगी। अगर कार्ड रिवर्स में आता है तो रिवर्स कार्ड्स में चीज़ें क्या होगी? रिवर्स कार्ड्स में ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। प्यार में धोखा मिलेगा, इमोशनल फीलिंग ज़्यादा बढ़ेगी, रिलेशनशिप टूटने लगेंगे, जिससे के ऊपर आप जितना भरोसा करोगे वो भरोसा टूटते जाएगा। यहाँ से आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएंगी, पूरी डिफरेंट हो जाएंगी। जहाँ पे आपको लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा आप परेशान हो रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनली चीज़ों में रह रहे हो और वहाँ पे ही आपको जो है धोखा मिलते जा रहा है। कोई भी आपकी इमोशनल चीज़ों का फ़ायदा उठा के, काम हो या फिर कहीं आपकी पर्सनल लाइफ हो, वहाँ पे आपकी चीज़ें खराब होती जाएंगी। आप अपने से ज़्यादा किसी अपने प्यार जिससे आप करते हो उसके ऊपर ध्यान ज़्यादा दोगे। माँ बाप से प्यार करना या फिर अपने रिलेशनशिप में रहना, काफ़ी ज़्यादा उसमें आपकी चीज़ें ज़्यादा करके इंक्लूड और अटकी ज़्यादा रह सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के काम कीजिएगा, क्योंकि मिलेगा कुछ नहीं। द टावर कार्ड एक बहुत एक अलग कार्ड्स है। इसके लिए एक बोलते हैं ना कि यहाँ पे फायर एलिमेंट ज़्यादा करके बढ़ चुकी है और फायर एलिमेंट से जो बोलते हैं ना कि एक ब्लास्ट हो चुका है और सामने वाले लोग हैं ना वहाँ से निकल चुके, बाहर आ चुके। तो यहाँ पे चीज़ें ये है कि सडनली आपको किसी की ऐसी बात पता चलेगी कि आपने एकदम शॉक हो जाओगे, एकदम से शॉक होना जो हर कोई अपने लाइफ में होता है। तो ये चीज़ जब भी कार्ड्स आता है तो आप कहीं ना कहीं तैयार रहिए कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है अननेसेसरी, जो आपके पीछे काफ़ी टाइम से चल रही है और सडनली आपके पास ये चीज़ें आने वाली है और उन चीज़ों का ब्लास्ट होने वाला है। कुछ बहुत बड़ी चीज़ें आपको पता चलने वाली है। इन कारण ये होता है, कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल करते समय बचे, वहाँ पे आपको चोट खरोच लगने की चांसेस ज़रूर लगते हैं। अभी चोट दिल पे लगे, चोट हाथ पैर पे लगे, चोट लगने वाली बात आ जाती है। यहाँ पे सडनली एकदम से शॉकिंग होने वाली बात हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, अपने मन की बात बताते थे, फीलिंग्स बता रहे थे, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। तो इमोशनली फीलिंग्स डाउन रहना और कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि शरीर से भी कहीं ना कहीं आपकी चोट लगने के कारण आपकी हेल्थ ख़राब होना, थोड़े से आप परेशान रहना, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होना, ये चीज़ें आपकी लाइफ में होगी। अगर ये कार्ड रिवर्स आ गया तो और चीज़ें खराब। अगर आपको चीज़ें पता भी चलती है तो भी आप उन्हीं चीज़ों में रहोगे, उन्हीं चीज़ों में अटके रहेंगे, क्योंकि उन चीज़ों को आप छोड़ नहीं पा सकते, उन चीज़ों में आप छोड़ेंगे नहीं। जैसे काफ़ी सारे लोगों के ब्रेकअप होते हैं, ब्रेकअप सिचुएशन चलती है, तो भी लगता है कि वो पार्टनर मुझसे बात करे, उसने पार्टनर ने आपको ब्लॉक भी किया तो भी आप उसके पीछे पीछे पड़ते हो। ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, ना ही कुछ और चीज़ है, पर तो भी आप उनके साथ ही कनेक्टेड रहते हो। आपको पता है कि आपके पार्टनर की मैरिज भी हो चुकी है, तब भी आप उनके साथ कनेक्टेड हो। तो आप यही है कि आप उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं दलदलों में फंसे रहोगे, उन चीज़ों से जल्दी बाहर नहीं आ पाओगे। तो ये कार्ड रिवर्स कार्ड्स में शो करता है। द स्टार कार्ड, द स्टार मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री के मेंबर्स होते हैं हम उनको द स्टार कहते हैं। जो पीएम होते हैं, जो सीएम होते हैं, उनको भी स्टार कहा जाता है। जो लोगों के लिए, जो बहुत सारे लोगों के लिए काम करते हैं, तो द स्टार की सिचुएशन यहाँ पे आती है। द स्टार की सिचुएशन यहाँ पे जो पर्सन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, सन की रेज है, स्टार साथ में है, साथ में क्या कर रहा है कि एक वाटर एलिमेंट्स है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जहाँ पे
प्लांट है वहाँ पे एक पानी डाल रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो है जहाँ से पानी निकल रहा है वहाँ पे पानी डाल रहा है। मतलब ये अपने ऊपर खर्च करेगा, अपने ऊपर पैसे को लेके खर्च करने वाली पर्सनैलिटी और कुछ सेविंग करने मतलब जहाँ पे 100 रुपये मिल रहे 50 रुपये अपने ऊपर खर्च हो गए, 50 रुपये सेविंग होगी। यहाँ पे इनकम सोर्स ऐसी रहने वाली, मतलब जितना आएंगे उतना आधा आधा परसेंट जो इनका रहेगा ही रहेगा, जिससे कि इनकी काम की ग्रोथ भी होगी, लोगों के सामने अच्छी तरीके से नेम फेम से प्रचलित भी होने वाली पर्सनैलिटी मानी जाती है। नेम फेम काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, बिजनेस ग्रोथ करेंगे काफ़ी ज़्यादा, एक डायमंड मर्चेंट हो सकते हैं या फिर कुछ गोल्ड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ कुछ और हो सकती है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बना, बहुत सारे गोल को अचीव करना, ये चीज़ें इनके अंदर रहेगी। ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा आइडल भी बन सकते हैं, आइडल बनने के लिए ये कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा साबित कहा जाता है। अगर ये कार्ड रिवर्स आता है तो बहुत सारा खर्चा कर लिया, बहुत सारे पैसे लगा लिए, जैसे होता है ना कि अगर हम मुझे सीएम बनना है तो मैं काफ़ी ज़्यादा चैरिटी करूँगी, बहुत सारा दिखाऊंगी, खर्च करूँगी, लोगों के प्रति जाऊँगी भी, जो करना पड़ता है मैं सब कुछ करूँगी, बहुत सारे काम भी कर लूँगी, पर तो भी मुझे जो है जो पॉलिटिक्स चीज़ों में भी जो मुझे सीएम की जो पोस्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं लॉसेस आ जाना, मतलब आपने सारी चीज़ें कर ली, पैसे खर्च कर लिए और आपको कुछ भी चीज़ हासिल नहीं हुई है, तो ये चीज़ आती है। तो ऐसे ही जिस भी फील्ड्स में आप काम करने के लिए जा रहे हैं, आपको लगता है कि लोग की आपकी प्रशंसा मिलेगी, तो नहीं मिलने वाली। तो रिवर्स कार्ड्स में चीज़ें ये शो करती हैं। द मून कार्ड, द मून कार्ड चीज़ें जब भी आती है तो आपके घर का आसपास का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, आसपास में गटर होना या फिर पिल्लर होना, इलेक्ट्रिक पॉल होना, ये सारी चीज़ें हो सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा डस्ट होना या फिर डस्टबिन का बहुत ज़्यादा सामने रहना, इस घर के आसपास के जो भी मेंबर्स होते हैं तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा आती है। साथ ही साथ आसपास के जो लोग होते हैं वो काफ़ी जो है ना आपके पीठ पीछे आपकी बातें करना, बुराई करना, आपके घर पे क्या चीज़ें चल रही, क्या नहीं चीज़ें चल रही, उन चीज़ों का भास रहना, ये कार्ड्स में आपको दिखाई देते रहेगा। आप आसपास के लोगों से परेशान रहेंगे, घर वालों से परेशान रहेंगे, आप सोचोगे कि आपके साथ हो क्या रहा है, चीज़ें आपके लिए इतनी नेगेटिव चीज़ें क्यों बोली जा रही, जब आप किसी के ऊपर ध्यान भी नहीं देते, पर तो भी आपके पास कहीं ना कहीं दिन भर में ऐसे 25 से 30 खबर ऐसे आती रहेगी कि आपके बारे में ये बोला गया, वो बोला गया। ये चीज़ें अपने आप आती जाएगी, आप खुद होके कन्फ्यूज़ हो जाएगी कि आपको करना क्या है, क्योंकि ये द मून है, मून मतलब आप अच्छे हो, पर तो भी आपके ऊपर जैसे बोलते हैं कि जो कुत्ते भौंक रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है एक एक बिच्छू भी जो है वो आपके ऊपर काटने के लिए दौड़ रहा है, मतलब कोई सडनली आके जानबूझ के आपसे लड़के चला जाएगा, ये स्थिति आपकी होगी, आपकी मनस्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। तो इस पर भी आपने जो है आपके घर का साउथ कॉर्नर, वेस्ट कॉर्नर को जो है क्लीन रखना है। अगर ये चीज़ें करते हो और आसपास का माहौल आप क्लीन करते हो तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। रिवर्स कार्ड्स में चीज़ें क्या होती है, अभी तो नीचे थे, अभी तो सिर्फ बोल रहे थे और घर पे एनी टाइम बोलते ना कि लड़ने के लिए, अभी तो क्या होगा कि एनी टाइम आपसे कोई ना कोई लड़के चला जाएगा, सडनली ऐसी चीज़ होगी, कोई ना कोई आपको बुरा भरा बोल के मार के भी चला जा सकता है। तो इनकेस कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के मामले सामने आ सकते हैं। बिन फुजल में आप चीज़ों में पड़ना और लोगों से परेशान रहना, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आना, ये चीज़ें आपके साथ होगी। द सन का कार्ड्स, द सन हमारे लिए कार्ड्स कहा जाता है कि एक सनशाइन वाला कार्ड, जब सनशाइन मतलब कि एकदम से लोग आपको जो है ना पूछने लगेंगे, बात करने लगेंगे, लोगों के सामने आप प्रेजेंट होते रहेंगे, ग्लैमरस लाइफ है, एक्ट्रेस लाइफ है, बहुत बड़ी पब्लिसिटी है जो आपको अपने आप मिलेगी। अपने काम तो पहले से ही कर रहे थे, पहले से आप आपके काम चल रहे थे, जैसे कि हाल फिलहाल जब हम बात करें तो एक IIT बाबा के काम चल रहे थे, तो काफ़ी टाइम से उनका नाम तो था, मतलब मार्केट में था, पर एकदम से फेमस हो गए। तो वैसे फेमस वाली स्थिति द स्टार में आ जाती है एकदम से, कि कम एज में ही जो है आप स्टार बन गए हो, लोग आपको जो है प्रचलित हो चुके और लोग आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रशंसा करने लग चुके, तो ये वाली कंडीशन आपकी रहेगी। आप इसमें आपकी लग्जरी लाइफ स्टार्ट हो जाएंगी, आप एकदम से बोलते हैं ना कि एक घूमने फिरने वाली लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, अप्स एंड डाउन्स, मतलब घर पे एक जगह पे नहीं बैठे होंगे, यहाँ से वहाँ जाना कंटिन्यूसली डेली रूटीन में आपके साबित हो जाएगा कि कहीं ना कहीं आपको ट्रैवल ज़रूर करना है, ये स्थिति आ जाना। नेम फेम सक्सेस मिलेगा, काफ़ी चीज़ें नई चीज़ें होगी, नई चीज़ें आप करेंगे, नई चीज़ें जो आपने चीज़ें कभी देखी नहीं होगी वो चीज़ें आप देखने लगोगे, काफ़ी ज़्यादा लोगों में जो है आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जो यहाँ पे बेबी जो है, बेबी कहा गया है, तो यहाँ पे आपको बच्चों से सुख मिलेगा, बच्चों से लाभ मिलेगा। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप प्रेगनेंसी भी आपके लिए बोलते अच्छी साबित हो जाए, ये चीज़ें ज़रूर रहेगी। अगर कार्ड रिवर्स आता है तो रिवर्स कार्ड्स में क्या होगा, जो बच्चा जो है गिर जाएगा। अगर प्रेगनेंस वगैरह की कुछ खुशखबरी आती है या फिर बच्चे से रिलेटेड कुछ खबरें आती है तो वहाँ से ये डाउनफॉल हो जाएंगी, मतलब चीज़ें ठीक
आपको सुनाई नहीं देगी। दूसरी चीज़ें ये होगी कि आपके लिए जो है ये कार्ड जो है, जितनी चीज़ों का ट्रैवल आपके लिए होता था, अभी आपको कॉल तो आएगा, बात तो होगी, पर आपकी डील फाइनल नहीं होगी, आप आगे नहीं जा पाओगे। लोगों के सामने जितनी अच्छी इमेज इमेज बनी थी, उतनी ही डाउनफॉल में आपके लिए लोग जो है ना बुरा बोलना भी स्टार्ट हो जाएंगे। लोगों के सामने आपकी बुराई परछाई जो है पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी। द जजमेंट कार्ड, द जजमेंट कार्ड जो मैंने आपको डेथ कार्ड्स में बताया था, द जजमेंट कार्ड यहाँ पे जो है ना प्रेत उठे हुए दिखाई देते हैं, कब्र जो है ना कब्र से प्रेत उठाए दिखाई देते हैं, सामने एंजल से और धुन बजा रहा है, मतलब शांत कर रहा है, प्लस का सिंबल से शांत कर रहा है। अगर ये कार्ड जब भी आता है तो स्टार्टिंग कार्ड्स में हमारे लिए जो प्लस का सिंबल से वो गिना जाता है कि आप कहीं ना कहीं डॉक्टर फील्ड के लिए ही बने हैं और डॉक्टर फील्ड ही चूज करेंगे या फिर हीलिंग मोडालिटीज चूज करेंगे। दूसरी चीज़ ये होती है कहीं ना कहीं ये जजमेंट का कार्ड्स हम पितृदोष के लिए बोला जाता है, एस्ट्रोलॉजी फील्ड्स में इसको पितृदोष है। आपके घर के पूर्वज खुश नहीं, आपके घर के पूर्वजों का वास चल रहा है जिनके कारण आपको कष्टकारक चीज़ें आ रही है, इनके साथ आपके लिए कार्ड जो है द मून का कार्ड, टावर का कार्ड्स, डेविल का कार्ड्स, द स्वॉर्ड्स का कार्ड्स खुलेगा ही खुलेगा। जितने भी नेगेटिव कार्ड्स है, जितने भी नेगेटिव जोन के कार्ड्स है वो खुलेंगे ही खुलेंगे। तो जिसके लिए ये कार्ड जो है एनी टाइम कहा जाता है कि आपके लिए एक नर का द्वार ओपन होना, तो जहाँ पे जीते जीते आप रहे तो रहे, पर आपके लिए नर का द्वार खुल चुका है। तो यहाँ पे जितनी भी एनर्जी है वो उठ चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है, धुन बजा के शांत किया जाए, मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए एंजल जो है ये काम कर रही है कि आपके लिए आपकी जो भी प्रार्थना है, जो भी प्रेयर करें, आप जो कुछ भी प्रार्थना करके, जो कुछ भी पूजा पाठ करके अगर आप काम करें तो उनसे चीज़ें जो है शांत हो सकती है। ये चीज़ों को शांत होना ज़रूरी है। हीलिंग मोडालिटीज़ के लिए आगे ज़रूर बढ़ोगे, एक मेडिकल फील्ड में काफ़ी अच्छी एक रेपुटेशन बन सकती है। कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ ऐसी सडनली ऐसी चीज़ें हो जाती है, कुछ स्पिरिट एनर्जी सामने आ जाना, कुछ बुरी चीज़ें सामने आ जाना, पर उससे आपको बहुत ज़्यादा कुछ बोलते हैं ना नुकसान नहीं होने वाला, वो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है शांत हो जाएगी। ऐसे अननेसेसरी चीज़ें पता चल जाना जो आपकी लाइफ में काफ़ी टाइम से थी, जो आपके साथ घट रही थी, वो चीज़ों का पता लग जाना, भ्रम नहीं होना, पता लग जाना, ये भी कारण आपका हो सकता है। रिवर्स कार्ड, रिवर्स कार्ड्स में क्या होगा कि कुछ ऐसे अननेसेसरीज आप स्पिरिट एनर्जी से या फिर कुछ अननेसेसरीज ऐसे चीज़ों से आप लड़ोगे, फेस करोगे, जो आप किसी को ना बता पाओगे, ना ही आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर पाओगे। एक अच्छा गुड हीलर भी नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं उस चीज़ों से दिक्कतों से आप फंसते रहोगे और उन्हीं चीज़ों में फंसते रहोगे, निकल नहीं पाओगे। कहीं दरवाजे से खटखट से परेशान होना या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का आवाज़ आना, कुछ ना कुछ अननेसेसरी से आपके साथ चीज़ें घटित होना, ये चलता रहेगा। आपको कहीं ना कहीं लगेगा आपका भ्रम है कि सच्ची चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों में डाइवर्ट रहना, बहुत सारी पूजा पाठ करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आना, उन्हीं चीज़ों में अटके रहना, ये सिचुएशन आएंगी। खास करके काफ़ी ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी में चले जाएंगे, एक आध्यात्मिक में रहेंगे, एक एस्ट्रोलॉजी फील्ड्स को चुनेंगे, एक एस्ट्रोलॉजी फील्ड्स के साथ आप काम करेंगे जिनके लिए आप तत्पर नहीं थे पर आप करेंगे। एक एस्ट्रोलॉजी फील्ड्स के लिए काफ़ी अच्छे के लिए कार्ड्स आ जाता है। एक हीलिंग मोडालिटीज़ के लिए कार्ड्स काफ़ी अच्छा माना गया है कि काफ़ी दुखों से अपने काम को जो है आप सराहने लग गए हो और कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जीवन में आप आगे बढ़ने वाले हो। द वर्ल्ड कार्ड जो लास्ट में जो सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है, प्रोटेक्शन करना इंसान जानता है क्योंकि ग्रीन नेसेसरी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। दो हाथ में वॉन्ड से, एक फ्रीडम है, फ्रीडम माइंड है, तुम्हें जो बोलना है बोलो, मेरा नॉलेज मेरे पास है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देने के लिए इनके पास काफ़ी अच्छे लोग भी हैं। दूसरी चीज़ें ये है कि काफ़ी अच्छे प्रोटेक्शन में चलते हैं, काफ़ी अच्छे लोगों से घिरे हुए रहते हैं। एक बोलते हैं कि कोई पर्सनैलिटी जाते हैं उनके साथ आसपास में बॉडीगार्ड लगे हुए रहते हैं, तो ये पर्सनैलिटी है वो कि आप जहाँ पे भी जाओगे आप बॉडीगार्ड के साथ जाओगे, आपकी सिक्योरिटी रहेगी। आप लोगों के सामने एक बोलते हैं कि बड़े एक नेम फेम में, एक बड़े पोस्ट में, एक बड़े पोस्ट में हासिल करने वाले पर्सनालिटी रहोगे। बिजनेस करते हो या फिर जॉब करते हो, कुछ भी सिचुएशन में हो, आपका एक ओहदा रहेगा जिसके लिए आपको लोग जो है आपको सपोर्ट करने के लिए एनी टाइम हेल्पफुल रहेंगे। एक ग्रीन सीनरी जो दिख रही है तो काफ़ी ज़्यादा पैसे से, फाइनेंशियली से स्टेबल रहोगे, बैलेंस रहोगे, जिसके लिए कभी ज़्यादा जो है ना पैसे को लेकर दिक्कत नहीं होगी। रिवर्स कार्ड्स में प्रोटेक्शन टूट जाता है। जो आपको जो ज्ञान देगा वो गलत ज्ञान देगा, गलत डायरेक्शन पे जाओगे, नेगेटिविटी जोन में जाओगे, लोगों से ऐसी कम्युनिकेशन होगी कि आप बोलते हैं ना कि बुरे लोगों से कम्युनिकेशन होगी, कहीं ना कहीं बुरे रास्ते पे जाके पैसे कमाना, फाइनेंशियल चीज़ों को सिक्योर करना और बुरी चीज़ों की आदतें आपके ऊपर हावी होना, ये सारी चीज़ें आएंगी। कुछ जब रिश्ते में भी जा रहे हो तो रिश्ते भी आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। रिवर्स कार्ड काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट हो जाता है। ये थे हमारे पूरे जो है मेजर अरकाना कार्ड्स। मेजर अरकाना कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा हमारे जीवन में मायने रखता है। अभी हम पूरे सारे कार्ड्स को मिला के कैसे शफल करने हैं, कैसे कार्ड्स हम शफल करेंगे, क्या चीज़ करेंगे, कैसे इनकी जो हम सहायता लेंगे, वो सारी चीज़ हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।